कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, आचार्य पूजपाद स्वामी जी के इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आप और हम सभी दिन प्रतिदिन आत्मा में वास करने का, सही मायने में योगी बनने के सूत्र जान रहे हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी बहुत सरल तरीके से, बहुत सटीक तरीके से इष्ट की प्राप्ति करने का उपदेश प्रत्येक गाथा में दे रहे हैं। पूर्व की गाथा में योगी बनने के लिए बताया कि कौन व्यक्ति ध्यान लगाने की पात्रता रखता है, कैसे ध्यान लगाया जा सकता है, आत्मा की अनुभूति, स्वात्मानुभूति जो दी है वो कैसे होती है, दो गाथाओं के माध्यम से बताया उन्होंने। आज आचार्य पूजपाद स्वामी जी आज की गाथा में आत्मानुभूति वाले जीवों के लिए बता रहे हैं कि अगर वो विचारों में पड़ जाए तो फिर क्या करें। कभी कभार बुरे बुरे विचार भी आ जाते हैं। कई लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाते। वो सोचते हैं कि जो व्रत हम ले रहे हैं, नियम हम ले रहे हैं, अगर टूट गए तो, जिस कदम को हम बढ़ाने की सोच रहे हैं अगर उस मार्ग में हम गिर गए तो, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। उन्हीं सवालों के जवाब आचार्य पूजपाद स्वामी जी यहाँ दे रहे हैं। एक बार उनकी कारिका देख लें, वो क्या लिख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी बात समझ में आ जाएगी कि मनों के अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों को भी रोकने का प्रयास बता रहे हैं। कैसे है, गाथा के माध्यम से समझते हैं। आचार्य भगवान 39 नंबर की गाथा आज उसके बारे में देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। कल 37 और 38 दो गाथा चली थी, दो गाथा लगातार थी। आज 39वीं गाथा चलेगी। इसलिए निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमं जगत स्मृत्यात्मलाभाय गत्वा निद्रानुत्तपेत तपेते। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह समझकर अपने आत्म स्वरूप को जानने की अभिलाषा करता है। यदि कभी किसी विचार के लो बात एक ही है, किसी विषय में उलझ जाए तो संताप करता है, माने पश्चाताप करता है। आचार्य भगवंत योगी के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग सरल हो। जैन धर्म बहुत सरल है लेकिन समझना बहुत कठिन है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जैन धर्म बहुत ज़बरदस्त है लेकिन ज़बरदस्ती का नहीं है, सरल है, सहज है। और सरल और सहज लोगों के लिए बहुत सरल है। टेढ़े तिरछे लोगों के लिए जितना टेढ़ा व्यक्ति उतना टेढ़ा धर्म, जितना सीधा व्यक्ति उतना सीधा धर्म, जितना सरल उतना सरल, जितना सहज उतना सहज धर्म है जैन धर्म। जैसे आप हो धर्म उतना उतना आपके लिए सरल होता चला जाएगा। अगर आप छल कपट कर रहे हो तो आप कहोगे जैन धर्म बड़ा कठिन है। धर्म कठिन नहीं है, आपके अंदर का छल कपट ज़्यादा कठोर है। मतलब आप उस छल कपट में डूबे हुए वो छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। धर्म तो उसके सिद्धांत जो के तो ही हैं, कहीं गलत नहीं है, मात्र हमारे परिणाम हमें धर्म कठिन बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बदलूं, मैं नहीं चाहता, व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं अपना क्रोध कम करूं, मैं अहंकार कम करूं, मैं अपनी छल कपट जो मायाचारी हूँ उसे कम करूं। वो चाहता है कि मैं इन सब के साथ अपना धर्म चला लूँ। और जो वो धर्म करता है, धर्म के सिद्धांत कुछ और मिलते हैं और उसके सिद्धांत कुछ और हैं। व्यक्ति चाहता है मैं बदलूँ ना, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन धर्म कहता है आपको ये बात अगर धर्म की स्वीकार करनी है, महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो। वो कहते हैं नहीं, मैं वन साइड जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ लेकिन सामने वाला जिए या ना जिए नहीं, वो कह रहे हैं कि सामने वाले को भी नहीं मारना, खुद भी नहीं मरना, ये है सिद्धांत। लेकिन अपन लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ यही बता रहे हैं कि योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह समझकर, यहाँ इंद्रजाल दिया है। इंद्रजाल माने जैसे जादूगर दिखाता जो है, कुछ दिखाता है, कुछ कर देता है और दिखता कुछ है, होता कुछ है, ये है इंद्रजालिया। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अंतिम शुद्ध केवली हुए भद्रबाहु स्वामी जी, उनके समय में एक घटना घटी थी। गुजरात प्रांत जो है वहाँ पर अकाल पड़ गया था। उनके साथ में 12,000 पीछियाँ थी, साधु थे। और उस समय ऐसा भूकाल पड़ा, घटना ऐसे घटी कि वो आहार करने के लिए गए थे। जिस घर में वो गए वहाँ पर एक बच्चा पालने में था। पहले बच्चे लंबे समय तक पालने में झूलते थे, अब तो धीरे धीरे परंपराएं वो बंद होती जा रही है। बच्चों के करधनी पहन के नंगा करके घूमना, अब तो गूदड़ी के लाल ज़्यादा है। पहले तो सर्दी हो गर्मी हो ऐसे ही रहते थे, तो बच्चे मजबूत होते थे। जितना वो कहावत थी बुजुर्गों की, जितना गिरेगा उतना मजबूत होगा, जितनी ठोकर लगेगी उतनी अकल आएगी, जितनी चोट लगेगी शरीर उतना मजबूत होगा। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी जब आहार करने गए तो एक बच्चा था, तो उसने बोल दिया लौट जाओ लौट जाओ, बच्चे की भाषा में बोला। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी निमित्त ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था सारा। उन्होंने मुद्रा छोड़ दी, कायस्व करके त्याग कर दिया और उससे पूछा कब तक। उन्होंने कहा बाला बाला। वो लौट गए। सभी साधुओं को बुलाया और कहने लगे यहाँ से चलना चाहिए। पूछा क्यों? कहने लगे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से आभास तो ऐसा होता है कि यहाँ 12 साल का अकाल पड़ेगा। और वो वहाँ से चल दिए। कुछ नगर श्रेष्ठियों ने कुछ साधुओं को रोक लिया कि सभी साधु अगर चले जाएंगे तो धर्म कैसे चलेगा। कुछ सीधे साधु थे, साधु तो वैसे सरल ही होते हैं, सीधे होते हैं, उनके बहकावे में आ गए। उन्होंने कहा भी कि भैया आचार्यों की बातें खाली नहीं जाती, यहाँ अकाल पड़ेगा। तो कहने लगे 12,000 साधु हैं, बहुत बड़ी संख्या है, कुछ रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत है, हमारे पास इतना तो है ही है। बात मान ली, आ गए। गुरु की बात जो नहीं मानते बात में पछताना पड़ता है। वो रुक गए वहाँ पर। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी चंद्रगुप्त के साथ वन में चले गए, संलेखना ले ली और उनके साथ साथ आचार्य विशाखाचार्यों को आचार्य बना दिया। वो दक्षिण की ओर चले गए पूरे संघ को लेके। चंद्रगुप्त भद्रबाहु स्वामी जी की समाधि कराने के लिए रुक गए। ऐसा अकाल फैला कि लोगों ने जो साधु का चौका लगता था पहले ही जाके खा जाया करते थे। साधु के लिए व्यवस्था बनाई गई, साधु भोजन करके आते तो पेट फाड़ के उनका आहार कर जाते। इतना ही नहीं, साधु की व्यवस्था बदली गई, सुबह की जगह दोपहर को गया। फिर व्यवस्था ये बनाई कि यहाँ तो लोग खा जाते हैं, आप डब्बा में ले जाया करो। और जब वो आने लग गए तो धीरे धीरे
इतनी शिथिलता बन गई, वो कहने लगे आप अभी गुजारो, तो वक्त तो गुजारो, जब आचा ये बुरा समय निकल जाएगा तो प्रायश्चित ले लेना। वो सारी विकृतियाँ आई और वहाँ से एक नया पंथ चल गया। वो लोग रात को भी निकलने लग गए, डंडा रखने लग गए अपने साथ, मारने के लिए जानवरों के पीछे पड़ जाते थे। वो अपने शरीर को ढकने लग गए क्योंकि महिलाएं उनसे डरने लगी थी। कई महिलाओं के गर्भपात हो गए, रात को अंधेरे में जाने लग गए थे। यहाँ तक कि जो बक्कल वगैरह पहनते थे उनके पीछे जानवर पड़ जाते, उस डंडा रखने लग गए। अपने शरीर को ढक के जाते थे, वो कपड़ा सड़ गया, बदबू आने लग गई, मुंह को ढकने लग गए। तब से फिर वो एक डंडा, एक कंबल ऐसे रखने लग गए। नई प्रथा निकल गई, नया धर्म निकल गया। इधर चंद्रगुप्त स्वामी आचार्य भद्रबाहु स्वामी की साधना में सहभागी बन रहे थे, वैयावृत्ति कर रहे थे। वो आहार के लिए जाते, आहार के लिए पड़घान होता रोज। लेकिन जिस दिन पहले दिन गए थे तो एक महिला ने परीक्षा ली, एक महिला ने पड़घान किया, वो लौट गए। दूसरे दिन पड़घान किया, भक्ति नहीं करी, लौट गए। ऐसे तीसरे दिन आहार हुआ और ऐसे आहार चलता रहा। 12 साल बीत गए। विशाखाचार्य अपने पूरे संघ के साथ लौट के आए। जंगल में किसने आहार दिया होगा, चौका लगाया होगा। लगता है चंद्रगुप्त स्वामी भ्रष्ट हो गए हैं, किसी ने नमोस्तु नहीं करा। पूछा आहार करने कहाँ जाते हो? कहने लगे मैं तो पास में नगर है वहाँ पर जाता हूँ। नगर में गए, सबका आहार हुआ। एक छुल्लक जी अपना कमंडल भूल गए थे, लेने गए तो देखा वो कमंडल पेड़ पे लटका हुआ है। नगर कहाँ है कुछ नहीं पता, पूरा नगर गायब हो गया। तो विशाखाचार्य को जब पता लगा तो चंद्रगुप्त को नमोस्तु करी और कहने लगे चंद्रगुप्त तुम्हारा पुण्य है कि गुरु की सेवा का ही प्रभाव है कि देवों ने आकर के 12 वर्षों तक नगर बसा कर के उनका आहार कराया। चंद्रगुप्त स्वामी ने विशाखाचार्य से प्रायश्चित लिया, पता तो था ही नहीं उनको क्या हुआ। देवों ने आहार कराया, दिगंबर साधु देवों का आहार नहीं करते। लेकिन जो नगर बसा वो कहते थे मैं नहीं जानता ये क्या हुआ, ये तो कोई इंद्रजाल है, छलिया है, मैं नहीं जानता, मुझे क्या। प्रायश्चित लिया और आगे बढ़े। महानुभाव, यही है इस संसार की रीत। दिखता कुछ है, होता कुछ है। बस इतना है, अगर हमारा पुण्य अच्छा है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारा इस संसार में हमारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। अगर पुण्य अच्छा नहीं है तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी यहाँ पर यही लिख रहे हैं, योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह समझकर अपने आत्मस्वरूप को पाने की अभिलाषा करता है। जब व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाता है तब वो योगी बनता है। अपने मन, वचन, काया इन तीनों को स्थिर करता है। और जो सही मायने में वो विरक्त हो जाता है, अभी संसार से विरक्त हुआ है। विरक्ति के भी एक नहीं अनेकों भेद हैं। मैं अपने बच्चों से दुखी हो गई हूँ, इसलिए मैं गृह त्याग करना चाहती हूँ। मैं व्यापार से बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं घर त्याग करना चाहता हूँ। विरक्ति हुई किससे? अभी दुकान से, परिवार से, बेटे से, बेटी से, अपनों से, पराये से, वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अभी संसार से विरक्ति हुई थी, लेकिन जो स्वयं से विरक्ति हो जाए तब होती है असली विरक्ति। असली विरक्ति सही मायने में जो विरक्ति होती है वो साधु बनने के बाद होती है। साधु बनने से पहले की विरक्ति वो भी संसार से हुई है। साधु बनने के बाद जो विरक्ति होती है वो स्वयं से होती है कि कोई मेरा नहीं है। ये तो सब कहते हैं मैं भी किसी का नहीं हूँ, ये साधु बनने के बाद कहते हैं। ये बड़ी विचित्र बातें हैं, ये एक स्टेज पे ही समझ में आती है। कोई सोचे, कोई कन्या कहे कि माँ बनने का अनुभव कैसा होता है, माँ क्या बताएगी? वो कहेगी बेटा जब शादी हो जाएगी तब पता लग जाएगा, जब तेरे बच्चे होंगे तब पता लगेगा तुझे। वो कहती है कब होंगे?
जब तेरी शादी हो जाएगी। माँ मुझे बताओ माँ बनने का अनुभव कैसा होता है। ठहर जा, समय आने में पता लग जाएगा। क्या करें? शादी होने के बाद नहीं, माँ बनने का अनुभव शादी के बाद जब माँ बन जाएगी तब जाके अनुभव होगा। शादी करने से माँ बनने का नहीं, पत्नी बनने का अनुभव प्राप्त होता है। माँ बनने का अनुभव तो माँ बनने के बाद एहसास होता है। ऐसे ही साधु बनने से पहले संसार से विरक्ति हो गई, यहाँ आ गए, बस सुरतार दिए, ठीक है, मन वचन काये को स्थिर कर लिया। लेकिन ये स्थिर कब होते हैं? जब संसार से और स्वयं से विरक्ति हो जाती है, दोनों चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। इस संसार को जब इंद्रजाल की तरह समझने लगते हैं, आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इंद्रजाल की तरह समझकर अपने आत्म स्वरूप को पाने की अभिलाषा करता है, फिर वो अपने आत्मा के प्रति भागता है। आत्मा की बातें तब अच्छी लगती हैं जब आत्मा के पास निकट पहुंच गए हों। लेकिन जो अभी आत्मा के पास तो बहुत दूर की बात, अपने निकट ही नहीं पहुंच पा रहा है, उसे यही नहीं पता अभी सही क्या है गलत क्या है, तब तक तो वो भटकता ही रहेगा। इसलिए वो कहे, निजातम के बनो पुजारी परमात्म पद पाओगे, समय गुजरता जाए रे भैया फिर पीछे पछताओगे। हाय कैसा अजब संसार है, दुख साधन से ही प्यार है, शावक कुल सफल बना लो, मिलता नहीं बारंबार है। जिन धर्म मार्ग पर चलिए, नर जीवन में जो सार है, शावक कुल सफल बना लो, मिलता नहीं बारंबार है। जरूरी नहीं है दोबारा मिले, लेकिन जो मिला है क्या उसको हम सार्थक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आत्मा के लिए अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभार मन में विचार भी आ जाते हैं। लिख रहे हैं, यदि कभी किसी विषय में उलझ जाए तो संताप करता है। कौन? योगी। कभी कभार होता है, कर्म उदय में आ जाता है। योगियों की भी कर्म उदय में आए हैं। जो साधु हैं ऐसा नहीं है उनके कर्म उदय में नहीं आए हैं। उनको भी जब महाराज श्रेणिक ने चेलना के साथ छल किया था, इसकी परीक्षा लेता हूँ कि अगर मानने में सही साधु होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं तो नहीं पहचानेंगे। तो उनने एक गड्ढा खोद के हड्डी गाड़ दी थी, क्योंकि उसे पता था कि दिगंबर साधु द्रव्य छेद काल भाव इनकी शुद्धि से हार लेते हैं, क्षेत्र शुद्धि नहीं थी। तो उनने कहा चौका लगा लो, मैं भी हार देना चाहता हूँ साधु को। चेलना ने कहा ये क्या हुआ आज, इतना बदलाव, इतना परिवर्तन। छलिया कपटी झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर सच बोले तो विश्वास नहीं होता, छल करने वाला व्यक्ति ईमानदारी दिखाए तो विश्वास नहीं होता। चेलना ने चौका लगा लिया, साधु का पड़घान किया गया। तो उसने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, त्रयगुप्तीधारी मुनि महाराज, आहार जल शुद्ध है। पहले मुनि राज आए, लौट गए। दोबारा दूसरे मुनि राज आए, वो भी लौट गए। तीसरे मुनि राज आए, वो भी लौट गए। चौथे मुनि महाराज आए, रुके, लेकिन वो भी लौट गए। जब वो अंदर गए, क्योंकि उनने बोला था त्रयगुप्तीधारी मुनि महाराज, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। 3 गुप्ती के धारी हैं तो आप आइए, क्योंकि 3 गुप्तीधारी मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी भी हो जाते हैं। मुनि महाराज पड़क गए, जब अंदर गए तो जान लिया, वो लौट के गई। तो मुनि महाराज से पूछा, आप लौट क्यों गए? एक मुनि महाराज ने कहा कि मेरी काय गुप्ती भंगे है, मैं आहार कर रहा था। एक मुनि महाराज ने कहा कि मेरी वचन गुप्ती भंगे है। एक मुनि महाराज ने कहा मेरी मन वचन काय, ये 3 गुप्ती अलग अलग साधु के अलग अलग भंगे। एक मुनि महाराज जो थी चौथे थे, उनसे पूछा कि आपकी तीनों गुप्ती नहीं थी? कहले थी। फिर आप लौट क्यों गए? तो राजा श्रेणिक भी वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने बोला और हमने जान लिया। फिर अवधि ज्ञान से पता लग गया कि तुम्हारे जो पति हैं
उसने तुम्हारे ही महल में हड्डी गाड़ के रखी थी परीक्षा लेने के लिए। इस अवधि ज्ञान से मैंने जान लिया और जानने के बाद वहाँ छोड़ करके मैं आ गया। ऐसा नहीं है योगी की गुप्तियाँ भंग नहीं हुई हैं, लेकिन करें क्या? तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, यदि कभी किसी विचार में उलझ जाए तो योगी संताप करता है, मतलब पश्चाताप करता है। अगर सही मायने में धर्मात्मा है तो उससे गलती होगी तो उसे पश्चाताप होगा, और अगर पश्चाताप नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं भी उसके अंदर धर्म की कमी है। ये संसार बड़ा विचित्र है, जितना जितना समझोगे उतना उतना उलझोगे, जितना जितना उलझोगे उतना उतना ये आपको बुरा लगेगा, और जितना जितना बुरा लगेगा आप उतना उसमें निकल नहीं पाओगे और रमते चले जाओगे। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। इसमें प्रवेश करना आसान है, ये चक्रव्यूह है, इसके अंदर जाना आसान है, निकलना, इसको भेदना हर कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति था राजा, उसकी घटना बहुत अच्छी लगती है। रात्रि में विश्राम कर रहा था, रात्रि के अंतिम पहर में उसको एक सपना दिखाई दिया। वो देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, मेरा महल है, मेरी रानियाँ हैं, मेरा राज्य है, मैं विजय प्राप्त कर रहा हूँ, युद्ध लड़ता जा रहा हूँ, बहुत ठाट बाट से जी रहा हूँ, प्रजा मुझे बहुत चाहती है, मैं प्रजा को बहुत प्रेम वात्सल्य दे रहा हूँ, बड़ा खुश था। लेकिन अचानक उसकी एक आँख खुल गई। जब उसकी आँख खुली तो देखा सामने रानी रो रही थी। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारे 4 पुत्र थे, वो मर गए। वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। रानी ने सोचा वो पागल हो गए, मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया। उन्होंने कहा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, बताओ क्या हुआ? तो राजा ने कहा क्या बताऊं, हंसी का कारण ही ऐसा है। क्या कारण है? तो कहने लगा कि मैंने एक स्वप्न देखा, सपने में मैंने सब कुछ देखा, बचपन से लेकर के अब तक की अवस्था का सारा दृश्य देखा। लेकिन मैंने सपने में देखा कि मेरे 7 पुत्र वो मर गए, और जैसे ही मैं होश में आया मैं जाग गया डर के मारे। और जब मैं जाग गया तो मैंने देखा कि रानी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो रानी ने कहा तुम्हारे 4 पुत्र मर गए। तो मंत्रियों ने कहा हंस क्यों रहे थे? वो कहने लगा मैं हंस इसी बात पे रहा हूँ कि मैं किसके लिए रहूँ। उस सपने में 7 पुत्र मरे थे उनके लिए रहूँ, या हकीकत में जो 4 पुत्र मरे उनके लिए रहूँ किसके लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात सत्य है। इस संसार को हम जितना जितना देखते हैं, ये दिखता कुछ है, होता कुछ है। संसार में सुख, दर्पण में मुख, दिखता है, होता नहीं है। हमें लग रहा है ये सुख है, लेकिन सुख नहीं है, सुखाभास है। हमने दुख को दुख मान लिया, लेकिन सुख भी दुख है। इसलिए वेदनीय कर्म के 2 भाग किए, साता और असाता। असाता तो दुख है ही, लेकिन साता भी दुख है। कभी कभार स्त्री के जीवन में सुंदरता आ जाए तो क्या होगा? वो सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप का कारण बन गई। चंदनबाला के साथ क्या हुआ? सुंदरता ही उसके दुख का कारण बन गई। ये सुख राजा भरत चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ? सुख ही दुख का कारण बन गया। कि मुनि महाराज कह रहे हैं लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम चक्रवर्ती हो, अभी चक्रवर्ती के भोग बचे हैं भोगने के लिए। जब तक वो कर्म पूरे नहीं करोगे तब तक तुम साधु भी नहीं बन सकते। शादी कर ली है, बच्चा हो गया है, अब कह रहे हैं संसार बड़ा विचित्र है, मन बहुत है, तड़प रहे हैं, ललक है, प्यास है, जिज्ञासा है कि हम छोड़ दें इस संसार को। लेकिन अब वो शादी तुम्हारे पुण्य से हुई, संतान तुम्हारे पुण्य से हुई, लेकिन अब वो पुण्य तुम्हारे लिए, तुम्हारी साधना में साधक नहीं बाधक बन चुका है। अब तुम्हें उस जिम्मेदारी को पूरा ही करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक तो दुख ही भोगना पड़ेगा। महानुभाव आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि संसार इंद्र जाल के समान है, और योगी अगर योगी कभी किसी विषय में उलझ जाए तो संताप माने पश्चाताप करता है। डरना नहीं है। आचार्यों ने पश्चाताप पूरा बनाया है, प्रायश्चित ग्रंथ लिखे हैं, उसमें पूरे प्रायश्चित लिखे, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, संगी असंगी 5 इंद्रिय तक।
सब लिखा है कि किसकी हिंसा करने पे कितना दुख, कितना प्रायश्चित आपको करना, कितनी माला, कितने व्रत, कितने उपवास, कितने आपको रस छोड़ने पड़ेंगे, कैसा कैसा प्रायश्चित आपको करना है, सब लिखा है। हमें डरना नहीं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग कठिन है, गलती होगी, नियम से गलती होगी, कोई छोटा मोटा नहीं है। ये वन वे है, 6 लाइन नहीं है, छोटी सी एक तलवार पे चलना है, पैर भी कट सकता है, लौट के नहीं आ सकते, पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, सटीक चलना है, नीचे देख के चलना है, अपने आप को देखना है, बाहर भी देखना है, संतुलन बनाना है, सोच के खाना है, सोच के बोलना है, बहुत कुछ करना है इसमें। गलती से कुछ हो भी गया तो उन्होंने कहा है अगर सही मायने में धर्मात्मा है तो उसे संताप होगा, वो प्रायश्चित करेगा। कभी देखना धर्मात्मा, सही मायने में जो धर्मात्मा, एक बार देखना, अपने आप प्रैक्टिकल करके देखना। जब गुस्सा कर देते हैं तो बाद में एकांत में बैठ के कहते हैं हाय रे गुस्सा हो गया, मैं ही थोड़ा सहन कर लेता, क्या जा रहा था, थोड़ा सा मैं ही गुस्सा पी जाता। लेकिन वो भी तो नहीं मानता, समझाते रहते हैं, मानते ही नहीं है। ये वो पश्चाताप कर रहे हैं और बार बार जो दुख मना रहे वो संताप कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया। धर्मात्मा अगर होगा सही मायने में तो उसके लिए दिया है कि वो अपने जीवन में संताप करता है। जो उसके विचार जो आ रहे हैं उसका विचारों का भी उसे संताप होता है, हाय ये राग की मुनि महाराज ध्यान लगा रहे हैं, युद्ध चल रहा है, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि देखो पिता तो ध्यान लगा रहा है, बेटा युद्ध में फंसा है, और पिता ऐसा युद्ध मैं बताता हूँ उसको, और ध्यान में ऐसा युद्ध करने लग गए और कहा मैं उसके बाल नोच लूँगा, जैसे हाथ सर पे गए, ये क्या मेरे सर पे बाल नहीं है, आँख खोल के देखा मैं तो साधु हूँ। ओहो धिक्कार है मुझे, साधु बनने के बाद भी इतना राग, इतनी हिंसा, फिर ध्यान में बैठे, ऐसा ध्यान लगाया अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये नियम है। जो योगी होगा उसको दुख होगा, बुरे विचार होगा, वो प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित वो जो विधि बताई है, पाक्षिक, चातुर्मासिक, मासिक, चतुर्मासिक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।